Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good, Alhamdulillah. Welcome to my channel Daily Lifestyle with Misha. तो आज जो है मैं 2 डेज़ बाद आई हूँ और न्यू व्लॉग मैंने अपलोड किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एज़ यूजुअल आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है हर घर में क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो उस वजह से मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉग अपलोड करने की। तो बस आज मैंने सोचा कि बस अब व्लॉग अपलोड करना ही है क्योंकि 2 डेज़ हो गए थे। ओके देन ये क्लिप है सैटरडे नाइट का और एज़ यूजुअल मतलब सैटरडे नाइट तो मोस्टली ज़्यादातर बाहर ही हम लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड का मूड हो गया था तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि हम बाहर जाएंगे डिनर करने, तो बस हम डिनर करने चले गए थे। तो क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तो बस वो फिर बाहर ले आए थे। हम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था। अच्छा, तो हम लोगों का लाइटली खाने का मूड था, डिनर कुछ हैवी खाने का मूड नहीं था। असल में माशाल्लाह से जिनका ये है रेस्टोरेंट, तो वो ना मेरे हस्बैंड से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो कुछ भी कोई भी न्यू डिश इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो ज़रूर मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप आएँ और टेस्ट करें। तो बस उन्होंने मखनी कढ़ाई का हमें कहा था कि आप आइए और वो टेस्ट करके बताएं। तो बस हम इसलिए आए थे और वो जो है फिर मेरा मूड नहीं था, तो उन्होंने कहा कि चलें किसी और दिन आप ट्राई कीजिएगा। तो हम लोगों ने लाइटली कुछ ऑर्डर कर लिया था और हम लोगों ने जिंगर वगैरह, मोस्ट फेवरेट मेरा, और बच्चों के लिए फ्राइज़ और जिंगर और बस यही ऑर्डर किया था। और बाकी एक चीज़ जिंगर ऑर्डर किया था और बस तो फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था। बातें भी साथ साथ हम लोग कर रहे थे और थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो मेरी तो तबीयत वैसे ही थोड़ी सी रिफ़्रेश हो गई थी बाहर आके। तो कभी ऐसा होता है ना, घर में रहते रहते भी थोड़ा सा एक माइंड हो जाता है बोर्ड सा, तो बस हम लोग थोड़ा सा इसलिए बाहर चिल आउट करने चले जाते हैं। तो बस जो भी मेरे चैनल को वॉच करते हैं, काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें और मेरी व्लॉगिंग कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे कमेंट का इंतज़ार रहता है और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें मेरी व्लॉग को। और माशाल्लाह से रमज़ान आने वाले हैं, बहुत ही करीब करीब रह गए हैं, तो आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोई न्यू रेसिपीज़ होंगी वो शेयर करूँगी और रमज़ान की प्रिपरेशन है वो भी शेयर करूँगी थोड़ी बहुत। देन हम लोगों ने डिनर कर लिया था और हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गए थे और बच्चे हमारे खेल रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है प्लेस एम्प्टी थी, कोई था नहीं और फैमिलीज चली गई थी। तो बच्चों का ये है खुला खुला इन्वायरमेंट होता है तो बच्चे चलो खेल भी लेते हैं। तो ओके, फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए थे क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी, 12:30-1 बज रहे थे तो ऑलमोस्ट। तो समर स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग बताइए आप लोग की समर किस तरीके से गुज़र रही हैं। और अभी से गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो अल्लाह करे बस रमज़ान हमारा अच्छा गुज़रे और बहुत अच्छा मौसम हमें रमज़ान में मिले। वैसे तो माशाल्लाह से अब समर में हमारी बारिशें बहुत होती हैं, तो अब देखते हैं इस दफ़ा कितने स्पेल आते हैं और कितनी बारिशें होती हैं। तो हम लोग बस घर पहुँच गए थे और घर बना के एज़ यूजुअल मैंने चाय बनाई। और ये अच्छा था कि मेरे बच्चों के स्कूल ऑफ थे, संडे था, तो मैं रिलैक्स थी कि भाई मतलब बच्चे थोड़ी देर जाग भी लेते हैं ना तो कोई इशू नहीं होता, जैसे नेक्स्ट डे अगर छुट्टी होती है तो बस हम लोग फिर घर आ गए थे और हम लोगों ने फिर चाय वाय पी और बाकी बातें बातें करी। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग सो गए थे। ओके, संडे मॉर्निंग हम लोग मोस्टली हलवा पूरी ही खा रहे होते हैं, तो हम लोग मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। हस्बैंड को का दिल भी चाह रहा होता है क्योंकि वो हम लोग पूरा वीक खा रहे होते हैं ब्रेड या पराठे वगैरह, तो बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और एक मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है क्योंकि वो डेली नाश्ता सबके लिए बनाओ। तो फिर यह है कि एक दिन ऐसा होता है कि बाहर से आ जाता है तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होता है। तो बस वो हलवा पूरी ले आए थे और मैं गरम कर रही थी क्योंकि वो हस्बैंड सुबह ला के रख दी थी, फिर वो सो गए थे।
तो मोस्टली वो देर से ही सो रहे होते हैं, तो इस वजह से तो उन्होंने कहा था कि मैं मॉर्निंग में ला के रख दूँगा, फिर है कि जब उठें तो हम गर्म कर लेंगे। तो बस मैं बच्चों को गर्म करके दे रही थी और पूरियाँ भी गर्म कर रही थी साथ ही, और चाय बनाने भी मैंने रख दी थी। ओके देन मैंने बच्चों को दे दिया था ब्रेकफास्ट। देन अपनी मैं छोटी बेटी को उनको भी ब्रेकफास्ट करा रही थी, और फिर मैं अपने घर के काम में लग गई थी। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैं हस्बैंड के साथ करती। तो बस फिर यहाँ पे मैं सॉक्स की जो इनकी कैबिनेट है वो इतनी ज़्यादा मैस हो गई थी कि वो टाइम ही नहीं मिल पा रहे थे तो मुझे, और फिर बच्चों को भी ढूंढने में और हस्बैंड को ढूंढने में प्रॉब्लम होती थी सॉक्स के पेयर। तो बस वो मैंने ठीक करने बैठ गई थी, और यही होता है कि एक चीज़ अगर ठीक करने बैठे तो आपकी 10 चीज़ें निकल आती हैं। तो बस उनकी मैंने सब पोर्शंस वगैरह सेपरेट किए, अपने अलग, बच्चों के किड्स के अलग और हस्बैंड के अलग करके रख दिया था मैंने। और साथ साथ ही मेरी बेटी भी थी, वो भी मेरी हेल्प आउट करवा रही थी। और ऐसे एक्स्ट्रा कामों के लिए ना टाइम बहुत कम मिलता है, और वैसे ही आपके काम इतने लाइंड अप हो रहे हुए होते हैं डेली रूटीन के कि इन कामों के लिए फिर टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो बस फिर मैं साथ साथ ही ना मैंने दूध वगैरह बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि मुझे जाना था, और ग्लासेस का मेरा फ्रेम लेने भी जाना था, वो टूट गया था। तो देन बस हस्बैंड उठे, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, और फिर हम लोग निकल गए थे ग्लासेस शॉप पे। और फिर वहाँ पे मैंने फ्रेम तो मेरे पास था ऑलरेडी, न्यू रखा हुआ था, मैंने ऑर्डर करके मंगवाया था। बस उसमें मुझे जो है वो फिट करवाने थे ग्लास। तो बस हस्बैंड ने दे दिया था, और रात में रिसीव करना था हमें, तो वही मैं रिसीव करने आई थी मगरिब के बाद। तो बस रिसीव करने आई थी, तो वो मेरे बन के अभी आए ही नहीं थे। उन्होंने कहा था कि 10-15 मिनट वेट करें, तो बस मैं वही वेट कर रही थी, और इतना लंबा टाइम उन्होंने, आई थिंक 15 मिनट तो लग गए थे मुझे वहाँ पे ही ना। और फिर मुझे घर जाके डिनर भी रेडी करना था। हस्बैंड ने कहा था बिरयानी बनानी है, उनका दिल चाह रहा था, तो बस आधा काम मैं करके आई थी। चावल भिगो दिए थे और चिकन निकाल के रख के आई थी, बाकी काम मुझे जाके करना था। तो बस उन्होंने कहा कि आप 10-15 मिनट वेट करें, तो हम आपके मंगवा के आपको देते हैं। तो यहाँ मेरे ग्लासेस आ चुके हुए थे, और मैंने लगा के देख लिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, और एकदम रिलैक्स हो जाता है माइंड में ना आपके। मैं 2-3 दिन से ऐसे ही थी, मतलब विदाउट ग्लासेस। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स के लिए बैग लेने आ गई थी मैं, क्योंकि वो छोटे बैग्स इजीली कंफर्टेबल रहते हैं, बच्चों के बिग बैग्स जो है वो प्रॉब्लम करते हैं। तो मैंने कहा तो चलो मैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए बैग ले लूँगी। तो बस हम वहाँ लेने आ गए थे, और स्टेशनरी शॉप पे देन हम लोगों ने ले लिए थे, और हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मुझे बनाना था डिनर, उसके लिए मैं हो रही थी लेट। ओके मैं डिनर के बिरयानी का मैं शूट नहीं कर सकी थी। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको व्लॉग शूट करके इंशाल्लाह ज़रूर आपको रेसिपी शेयर करूँगी। और फिर बस जाते जाते हम लोगों ने शवरमा ले लिए थे, क्योंकि बच्चों का भी दिल चाह रहा था। तो हम यहाँ का बहुत अच्छा एक शवरमा मिलता है शॉप पे, तो हम लोगों का मोस्ट फेवरेट है, तो बस हमने जाते जाते वही ले लिए थे। तो बस आज का व्लॉग तो मेरे यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें हमेशा, और फिर मिलूँगी अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।